हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज इस वीडियो में बहुत से प्रतियोगी परीक्षा, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, बैंक या रेलवे एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाले इंग्लिश का पोर्शन जिसमें कंजंक्शन का प्रयोग पूछा जाता है उसको कवर करने आ रहे हैं। तो इस कंजंक्शन सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन कहाँ लगेगा और क्यों लगेगा, ये पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताया गया है इस वीडियो में। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना ना भूलें। गो एट वंस यू विल बी लेट। तुरंत जाओ, तुम लेट हो जाओगे। कंजंक्शन क्या आएगा? एंड, दो, और सिंस। एंड द करेक्ट आंसर इज और। तो और क्या है? और एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है एंड इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ और अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो हिंदी में इसका अर्थ जो होता है अथवा या अन्यथा होता है। एंड इट सेज विच विल यू प्रेफर, फॉर्मर और लेटर, यानी कि दो संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं, उनमें से आपको एक को चुनना है और दोनों में से आप एक कौन सा चुनेंगे। तो जब ये स्थिति आती है तो और का प्रयोग करते हैं, है ना। ये बता ही दिया आपको कि और एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। तो यहाँ पर आएगा और, गो एट वंस और यू विल बी लेट। दो संभावनाएं हैं कि या तो तुरंत जाओ या फिर लेट हो जाओ, और दोनों के बीच में एक को चुनना है। तो करेक्ट आंसर इज और। ही इज़ बोल्ड हैंडसम। वो बोल्ड है, बहादुर है और सुंदर है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा कौन सा कंजंक्शन आएगा? एंड, बट, एज, सिंस। एंड द करेक्ट आंसर इज एंड। तो एंड का यूज़ क्यों होगा? तो यहाँ देखिए, एंड भी एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है विच इज़ यूज टू कनेक्ट टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और क्लॉजेज ऑफ सेम रैंक एंड क्वालिटी। एक ही रैंक या क्वालिटी के दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है, हिंदी में इसका अर्थ होता है और ये दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। तो यहाँ बोल्ड होना और हैंडसम होना दोनों सेम रैंक और सेम क्वालिटी के चीज वर्ड्स हैं, इसलिए इनको किस चीज़ से जोड़ा गया है? एंड से। ही इज़ बोल्ड एंड हैंडसम। आई विल फॉरगेट यू, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। तो ऑप्शन क्या है? एंड, बट, फॉर और सो। तो यहाँ पर करेक्ट हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है फॉर। फॉर क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सॉरी, ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है एंड इट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ बिकॉज, है ना। हिंदी में जिसका अर्थ है क्योंकि या चूंकि के तौर पर हम इसका यूज़ करते हैं, कारण बताने के लिए यूज़ होता है। तो फॉर का एक अर्थ क्योंकि भी होता है। तो वी विल फॉरगिव यू फॉर वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे क्योंकि हम सब इंसान हैं। तो करेक्ट हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या आएगा? फॉर। वी हैव नोन यू, यू वॉज ए चाइल्ड। हम तुम्हें जानते हैं, तुम बच्चे थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सिंस, एज, बिफोर और टिल। एंड द करेक्ट आंसर इज सिंस। ठीक है, तो सिंस यहाँ पर यूज़ हो रहा है एक कंजंक्शन के तौर पर, और मोस्टली ये इसका जो अर्थ हो रहा है वो क्या हो रहा है? जब। वी हैव नोन यू सिंस यू वॉज ए चाइल्ड। जब तुम एक बच्चे थे तब से हम तुमको जानते हैं।
ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। तो इसके जो ऑप्शंस आ रहा है कि क्या है, सिंस, एज, यट और दो। तो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है क्या, दो। दो का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है यद्यपि। ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के काम आता है। एंड इट डिस्क्राइब्स ए कंट्रास्टिंग सिचुएशंस। द सिचुएशन इज कंट्रास्टिंग बट बोथ द सिचुएशंस आर ट्रू। दो कंडीशन बताता है, दोनों सेंटेंसेस के कंडीशन विपरीत है पर दोनों सही होते हैं। तो दो विपरीत कंडीशन है, ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। तो वो पुअर है ये अपनी जगह एक सत्य है और पुअर होने के बाद वो ऑनेस्ट भी है ये अपनी जगह एक सच है। तो इसको जो कंजंक्शन यूज़ होगा जोड़ने के लिए वो क्या होगा, दो। दो ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। शी इज़ अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी, ब्रेन। तो इन ब्यूटी और ब्रेन इसको ज्वाइन करने के लिए हम क्या कंजंक्शन यूज़ करेंगे, बट, एज और एंड। तो यहाँ देखिए ब्यूटी और ब्रेन ये दोनों सेम रैंक के क्वालिटी रखने वाले वर्ड्स हैं, इसलिए हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड का यूज़ करेंगे। शी हैज़ ए रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड ब्रेन। The old woman walked carefully. She should fall. And the option is since, as, before और least। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये क्या बता रहा है, लीस्ट है ना। तो लीस्ट का जो यूज़ होता है कि हिंदी अर्थ होता है ऐसा ना हो कि, या इस डर से, है ना, कि कहीं ऐसा ना हो, है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लीस्ट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। शुड ये फिल इन द ब्लैंक में भी पूछा जाता है, लिस्ट के साथ लिस्ट दिया रहता है, शुड पूछ लिया जाता है या शुड दिया रहता है, लिस्ट का फिल इन द ब्लैंक पूछा जाता है। तो list is always followed by should and it is used to prevent some undesirable condition or to avoid the risk of doing anything in the in future, है ना। कि वो महिला बड़े सावधानी से वॉक कर रही थी, चल रही थी, है ना, इस डर से कि कहीं वो गिर न जाए, है ना। तो लीस्ट के साथ शुड हमेशा यूज़ होता है, ये ध्यान रखिएगा। ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड, ठीक है। एंड, एश, बट, सिंस, उसने मेहनत किया वो फेल हो जाए, है ना। तो दो कंडीशंस दिए हैं और दोनों कंडीशन एक दूसरे की बिल्कुल विपरीत है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ये क्या आ रहा है, बट आ रहा है। तो बट इज़ व्हाट, इन द सेंस ऑफ लेकिन। बट इज़ ए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन विच इज़ यूज्ड टू कनेक्ट टू कंट्रास्टिंग आइडियाज़ ऑफ सेम ग्रामेटिकल टाइप, है ना। तो यहाँ भी दो विपरीत बातों को बता रहा है, उसने मेहनत किया तो पास हो जाना चाहिए, ऐसा हुआ नहीं, वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो हम क्या यूज़ करेंगे, कंजंक्शन एंड। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, सॉरी एंड नहीं बट। ही गॉट मैरिड, ही लेफ्ट फॉर अब्रोड। एंड द ऑप्शन गिवन इज इन स्पाइट ऑफ, दो, as long as soon as, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है, as soon as। as soon as का हिंदी अर्थ होता है जैसे ही या ज्यों ही। तो as soon as it's a subordinate conjunction and is used when something happens immediately after some other events, है ना। जब कोई एक घटना
तब हो रही हो जब पहली घटना ख़त्म हुई और उसके बाद दूसरी घटना शुरू हो रही है, तो हम क्या करते हैं, एज सुन एज का यूज़ करते हैं। तो उसकी शादी हुई, शादी जैसे पूरी हुई वो अब्रॉड के लिए चला गया, तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, एज सुन एज। वर्क हार्ड यू विल गेट नॉट सक्सेस, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं एंड, एज और अनलेस, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है और, है ना, करेक्ट ऑप्शन और। तो देखिए वर्क हार्ड करिए एक कंडीशन है और दूसरा आप सफल नहीं होइए, तो यहाँ भी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ये क्या आ रहा, कंजंक्शन और आ रहा है, जो कि एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और दो डिफरेंट सिचुएशंस में से एक को चूज़ करने के लिए बोल रहा है। डिड ही लुक एट मी देन ही स्माइल, तो इसमें कौन सा कंजंक्शन आएगा, एज सुन एज, नो सुनर, जस्ट एज और अनलेस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट कंजंक्शन बता रहा है नो सुनर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो नो सुनर होता है ना, ये ऑलवेज देन के साथ आता है, THAN के साथ आता है। तो नो सुनर का प्रयोग ये बताने के लिए किया जाता है कि एक घटना के तुरंत बाद दूसरी घटना हो रही है, ठीक है, एंड नो सुनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन। आंसर द क्वेश्चन, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, यू प्रोसीड फर्दर। द कंजंक्शन जो दिए जा रहे हैं बिफोर, आफ्टर, जस्ट एज और अनलेस, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है बिफोर, ठीक है। बिफोर का हिंदी अर्थ होता है पहले, है ना, कि इसके पहले कि आप आगे बढ़ें पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, है ना। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में यूज़ होने वाला कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताता है। I cannot work hard, I am sick. Options and, because, or it, and the correct answer is because. तो ये कह रहे हैं मैं काम नहीं कर सकता हूँ और काम न करने का कारण क्या बता रहे हैं, I am sick, कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न बता रहे हैं, है ना, रीज़न बता रहे हैं जो कि काम न करने का कारण बता रहे हैं कि वो बीमार है। तो यहाँ पर क्या यूज़ होता है, बिकॉज, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। नेक्स्ट, यू मे टेक दिस बुक, दैट वन। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए हैं एंड, एज और इफ़, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ और। तो आप देखिए दो कंडीशन है कि आप ये बुक ले लें या वो ले लें, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो कंजंक्शन होगा वो और होगा। वेट हियर आई रिटर्न, जो ऑप्शंस दिए गए हैं टिल, स्टिल और इफ़, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ रहा है टिल, करेक्ट आंसर आ रहा है। टिल क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम है और ये दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के काम आता है, ठीक है। तो हिंदी में इसका अर्थ तक या जब तक होता है ना। मोस्टली टिल जिस सेंटेंस में होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला या लिखा जाता है, ठीक है। तो इनफॉर्मल कंडीशन में इसका ज़्यादा यूज़ होता है एंड टिल इज़ नेवर यूज टू स्टार्ट ए सेंटेंस। वेट हियर टिल आई रिटर्न, जब तक मैं आता हूँ यहाँ इंतज़ार करो। वी शैल स्टे हियर यू रिटर्न, until, since और
इफ़, तो करेक्ट ऑप्शन इसका आ रहा है अनटिल। वी शैल स्टे हियर अनटिल यू रिटर्न, हम यहाँ रुकेंगे जब तक आप लौटते नहीं हैं। तो अनटिल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम है और हिंदी अर्थ इसका भी क्या होता है, जब तक, है ना। तो मोस्टली इट इज़ यूज्ड इन इनफॉर्मल राइटिंग है और कन्वर्जेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज अनटिल। She dressed herself, her mother did. Options as, like, if, that. तो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है एज। तो एज यहाँ पर इट इज़ यूज्ड एज ए कंजंक्शन और हिंदी अर्थ इसका जैसा या की तरह है। तो एज इज़ मोस्टली यूज टू कंपेयर टू थिंग्स। तो यहाँ पर उसने ड्रेस अपने आप को कैसे तैयार किया, जैसा उसकी मदर हुआ करती थी। ही हेल्प मी विद द लेसन्स आई शुड फेल बिकॉज सिंस लीस्ट सो दैट, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज लीस्ट। देखिए इट इज़ लीस्ट इज़ वेरी important and least is always followed by should. Least should is used to prevent something which is undesirable or to avoid the risk of anything. ठीक है, इसका यूज़ जो होता है इन द सेंस ऑफ ऐसा ना हो कि, या इस डर से, फॉर द फियर ऑफ दैट यूज़ होता है। तो ही हेल्प मी विद द लेसन्स लीस्ट आई शुड फेल। तो देखिए यहाँ पे लीस्ट ऑप्शन दिया है और इसके साथ जो इसको फॉलो कर रहा है वो शुड कर रहा है। उसने मुझे मेरे लेसन्स में हेल्प की, ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। गुड फ्रेंड। ही इज़ इग्नोरेंट और फुलिश, एंड ऑप्शन इज आइदर, नाइदर, नेवर and both, and the correct option is either. You know either is always followed by or. ठीक है, या करेक्ट ऑप्शन हमारा आइदर है। ठीक है, तो यहाँ पर आइदर के साथ और का यूज़ होता है और पहले ही दिया हुआ है। दो में से एक को चूज़ कर, एक की संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो इग्नोरेंट हो सकता है या फिर फुलिश हो सकता है। Hardly had she left the house, it began to rain. Option is then, when, as और and. देखिए जो करेक्ट ऑप्शन दिया है when, ये ध्यान रखिएगा कि हार्डली के साथ हमेशा जो कंजंक्शन, जो हार्डली जो है वो हमेशा फॉलो करता है किसको, when को यूज़ करता है। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ होता है ब मुश्किल से, एंड इट इज़ रिफर टू समथिंग हैपनिंग इमीजिएटली आफ्टर समथिंग एल्स, है ना, कि वह ब मुश्किल घर से बाहर निकली ही थी कि बारिश होने लगी, है ना। तो पहली घटना ख़त्म भी नहीं होती है कि दूसरी घटना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में हार्डली व्हेन का यूज़ किया जाता है। She had no other qualification, beauty, than, when, as, and the correct option is given than here. तो than is used in comparison as a conjunction, है ना। इसका हिंदी अर्थ जो होता है अलावा के अलावा के तौर पर होता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री। उसके पास उसकी खूबसूरती के अलावा कोई दूसरा क्वालिफिकेशन नहीं है। शी हैड नो अदर क्वालिफिकेशन देन ब्यूटी। ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज टिकट, हिज लगेज ऑल्सो, एंड नॉट ओनली, है ना। तो आप आराम से लगा सकते हैं कि नॉट ओनली इज़ ऑलवेज फॉलोड बाई बट ऑल्सो। बट ऑल्सो दिया हुआ है, बट आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पर। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो इज़
इज यूज्ड हियर, तो बट ऑल्सो के लिए यहाँ पर कंजंक्शन बट का यूज होगा. He gave me both his books, his notes. Options as, or, but, and. तो करेक्ट आंसर इज एंड, है ना. तो नो बुक्स और नोट्स दोनों दे रहा है. तो यहाँ पर जो दोनों की जो रैंक है वो एक जैसा है, एक समान चीज़ें हैं दोनों. तो इनको जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन यूज़ होगा वो एंड यूज़ होगा. Scarcely had I finished my paper, the time was over. ठीक है. तो scarcely है ना, जिस तरह when के साथ hardly के साथ when यूज़ होता है, इसी तरह scarcely के साथ भी when यूज़ होता है यहाँ पर. तो इसका भी अर्थ होता है बमुश्किल से. तो एक घटना ख़त्म होने और दूसरी के शुरू होने के बीच में बिल्कुल न के बराबर गैप होता है ना. तो जैसे ही मैंने अपना पेपर ख़त्म किया भी नहीं था कि फट से घंटी बज गई. तो स्कार्सली व्हेन. ही स्पोक नाइदर लाउडली क्लियरली. ठीक है. तो यहाँ पर options or, than, and, or nor. And you know very well that neither is always followed by nor. ठीक है. तो neither nor coordinate conjunction है. He was so tired he could not walk. As, so, and, that. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन इज दैट. यू शुड रिमेंबर सो इज ऑलवेज फॉलोड बाय दैट. तो सो दैट इज ए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ये रिज़ल्ट शो करता है और कि वो इतना कमज़ोर है. कमज़ोर होने का रिज़ल्ट क्या है कि वो चल नहीं सकता है. द चॉइस इज बिटवीन डेथ, डिसऑनर, और, नॉर, एंड, दैट. तो देखिए डेथ और डिसऑनर है ना, या तो शर्मिंदगी की ज़िंदगी गुजारो या मर जाओ. तो डेथ एंड डिसऑर्डर जो है वो सेम रैंक के वर्ड्स हैं. तो करेक्ट कंजंक्शन यहाँ पर क्या आएगा? एंड. दिस वाटर लुक्स क्लीन, इट मे बी कंटेमिनेटेड. एज, डिस्पाइट, ऑल्दो, इन केस. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन इज गिवन हियर ऑल्दो. ऑल्दो इज ए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट में यूज़ होता है. इसका अर्थ होता है यद्यपि. यद्यपि पानी साफ दिख रहा है लेकिन ये कंटेमिनेटेड हो सकता है. ही कम्स, आई शैल गो. ऑप्शंस एज लॉन्ग as soon as, if, और that. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन दिया जा रहा है as soon as. तो as soon as जैसे ही के अर्थ में यूज़ होता है. एक घटना ख़त्म होने के बाद जब दूसरी घटना शुरू होती है तो यहाँ पर as soon as का यूज़ होता है. तो जैसे ही वो आता है मैं चला जाऊँगा. दिस इज़ द प्लेस वी स्टेड लास्ट मंथ. ठीक है. तो व्हेन, एंड, वेयर, एंड, शो. तो करेक्ट ऑप्शन दिया जा रहा है वेयर. तो वेयर जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस को इंडिकेट करता है और यहाँ पर वेयर जो है कंजंक्शन का काम करता है जिसका अर्थ होता है जहाँ. ये वही जगह है जहाँ हम पिछली बार ठहरे थे. I read the book, it interests me. ठीक. तो but, despite, because, so. तो यहाँ पर
करेक्ट ऑप्शन आ रहा है आपका बिकॉज, है ना। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न है जो कि कारण बताता है कि मैंने किताब क्यों पढ़ी। किताब पढ़ने का कारण क्या था, क्योंकि ये मुझे इंटरेस्टिंग लगी, रुचिकर लगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बिकॉज। आई लाइक आइसक्रीम, माई फ्रेंड हेट्स इट, बट एंड बिकॉज सो करेक्ट ऑप्शन इज बट। देखिए दो विपरीत दिया है, एक को पसंद है दूसरा नहीं पसंद करता है। तो जब विपरीत प्रकार के सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में हम बट का यूज़ करते हैं कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। आई लाइक आइसक्रीम बट माई फ्रेंड हेट्स इट। जॉन रिटर्न होम, Tom had left. When and after but, and the correct answer is after. After यह सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बताता है और इसका हिंदी अर्थ बाद में यूज़ होता है। जॉन रिटर्न होम आफ्टर टॉम हैज़ लेफ्ट। टॉम के जाने के बाद जॉन घर वापस चला गया। वीट इज ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा। व्हेन एंड आफ्टर बट। देखिए दोनों ही प्लेसेस हैं, दोनों ही वीट गेहूँ उगाने वाले हाईली प्रोडक्टिव प्लेसेस हैं। तो यहाँ पर सेम क्वालिटी रखने वाली जगह है, इसलिए यहाँ पर कंजंक्शन एंड का यूज़ किया जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। आई डाउट ही विल गेट द टिकट। व्हेन, वेदर, दो, अनलेस, एंड करेक्ट ऑप्शन इज वेदर। वेदर एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है एंड इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस चॉइस और डाउट बिटवीन टू और मोर पॉसिबिलिटीज़। दो या दो से अधिक संभावनाओं के बीच संदेह का जो ऑप्शन है उसको चूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो आई डाउट वेदर ही विल गेट द टिकट्स। You should take light exercise. You may lead a healthy life. ठीक है, so that, because, though, till, and the correct option is so that. देखिए so that एक साथ यूज़ हुआ है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ रीज़न है कि आपको लाइट एक्सरसाइज लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? ताकि आप हेल्दी लाइफ जी सकें। सो यू शुड टेक लाइट एक्सरसाइज सो दैट यू मे लीड ए हेल्दी लाइफ। यू वर्क हार्ड, यू विल नॉट पास। करेक्ट ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो अनलेस, इफ, दो, टिल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है अनलेस। अनलेस का यूज़ हिंदी में होता है यदि नहीं या इफ़ नॉट, है ना। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ होता है। सबसे बड़ी बात कि सेंटेंस के जिस हिस्से में अनलेस का यूज़ होता है उस हिस्से में नॉट का यूज़ नहीं होता है, बाकी में हो सकता है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। यदि तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। आई वॉज टायर्ड, आई वेंट टू स्लीप। एज, सो, दो, बिकॉज, एंड द करेक्ट आंसर इज सो। सो का अर्थ यहाँ पर है इसलिए। सो जो है एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के काम आता है और
जब पहला क्लॉज जो है वो कारण बताए और उसका प्रभाव दूसरे क्लॉज पर पड़े तो यहाँ पर सो का यूज़ करते हैं, यानी इसलिए का यूज़ करते हैं ना। मैं टायर्ड था और उसका प्रभाव ये था पड़ा कि वो मैं सोने चला गया। सो आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू स्लीप। ही वॉज एब्सेंट, ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट। ऑप्शन इज देयरफॉर, एज, दो, बिकॉज। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ रहा है वो आ रहा है देयरफॉर। देयरफॉर का जो अर्थ होता है इसलिए, अतः, है ना। तो ही वॉज एब्सेंट देयरफॉर ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट, है ना। तो यहाँ देखिए कि देयरफॉर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब पहला क्लॉज कारण बताए और उसका प्रभाव दूसरे क्लॉज पर पड़े तो देयरफॉर का यूज़ होता है। यही बात मैंने इसके पहले वाले स्लाइड के लिए बताई थी। तो देखिए देयरफॉर जो है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाता है, जबकि इसके पहले वाले स्लाइड में सो का यूज़ हुआ था। सो जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द कंजंक्शंस दैट आर आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।